आप सभी को जय माता की। आज आपसे चर्चा करूंगा कामदा एकादशी के विषय में। कामदा एकादशी जो प्रतिवर्ष चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि को पड़ती है। इसके नाम से स्पष्ट है कि यह एकादशी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसीलिए इस एकादशी को आपको बड़े मनोयोग और बहुत ही ध्यान से करना चाहिए। यह सिर्फ आपके स्वर्ग प्राप्ति या मोक्ष प्राप्ति की इच्छाओं को ही नहीं, आपके आर्थिक, मानसिक, पारिवारिक या अन्य सभी परेशानियों को भी दूर कर सकता है। और आपके धन की इच्छा यानी धन की कामना हो, संतान की कामना हो, नौकरी की कामना हो, यानी कोई भी कामना हो, उसको यह आसानी से पूर्ण भी कर सकता है। इसीलिए कामदा एकादशी को बहुत ही मनोयोग से और नियम पूर्वक करिए। यह आपको बहुत ही उत्तम फल प्रदान करने वाला है। इस बार यह 12 अप्रैल 2022 को पड़ने वाला है। और जैसा कि पहले भी आपको बता चुका हूं कि एकादशी के व्रत में एकादशी के एक दिन पहले यानी दशमी के नियम संयम और फिर एकादशी के बाद पारण यानी द्वादशी को नियम संयम को बहुत ही अच्छे से पालन करने का निर्देश देता है शास्त्र अपना। इसीलिए आप इस बार भी दशमी को अपने दिनचर्या बहुत ही उत्तम प्रकार से रख के और सात्विक भोजन का ही उपयोग करें और कम से कम तामसी भोजन का उपयोग तो बिल्कुल नहीं करें। फिर एकादशी के प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। उसमें उनको तुलसी दल अवश्य चढ़ावें। जो भी भोग प्रसाद आप उनको अर्पित करें उसमें तुलसी दल अनिवार्य रूप से अर्पित करें। इतना ही नहीं, दीपक भी आपको शुद्ध घी का ही जलाना चाहिए। और यदि संभव हो सके तो कामदा एकादशी का व्रत कथा भी अवश्य पाठ करिए। एकादशी के व्रत में एक बात और भी ध्यान रखें कि दिन को प्रभु का पूजन और शास्त्रों का मनन या पाठन करना चाहिए। भजन आदि भी करें आप, और रात्रि में जागरण करें तो बहुत ही उत्तम है। क्योंकि एकादशी के विषय में कहा गया है कि रात्रौ जागरणम कृत्वा दिवाच हरि कीर्तनम, यानी आप एकादशी की रात को जागरण करें तो और भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। इस बार एकादशी सूर्योदय काल के पूर्व से ही प्रारंभ है। इसलिए एकादशी के प्रारंभ में कोई भेद नहीं है। बस पारण का आपको ध्यान रखना है कि एकादशी का पारण आपको 13 तारीख यानी 13 अप्रैल 2022 को 7:30 बजे से 9 बजे के बीच में कर लेना है। यह बहुत ही उत्तम समय है जो आपको और भी लाभ देने वाला है। यह भी ध्यान रखें कि पारण में भी सात्विक भोजन का ही प्रयोग करना चाहिए और संभव हो सके तो चावल से बने पदार्थों का उपयोग न करें। दिन में एकाहारी रहकर और रात में आप पुनः भोजन ले सकते हैं। एकादशी के दिन आप यदि ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हैं तो यह सभी मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाला है, यानी इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। कोशिश करें आपके परिवार के दूसरे सदस्य भी जो एकादशी का व्रत नहीं कर पा रहे हैं वह भी उस दिन सात्विक भोजन और सिर्फ गेहूं से बने पदार्थों का उपयोग करें। चावल से बने पदार्थों का उपयोग न करें तो बिना व्रत किए भी उनको एकादशी व्रत के समतुल्य ही लाभ मिलता है। इसीलिए आप कम से कम अपने परिवार में भी उस दिन सात्विक रूप से रहने के प्रति उनको जागरूक करें। इस बार कामदा एकादशी बड़े मनोयोग से करिए और अपने सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करिए। तब तक के लिए नमस्कार।